YouTube पर 4000 घंटे का वॉच टाइम, ये एक ऐसा नंबर है जो न जाने कितने क्रिएटर्स को रात में जगाए रखता है। लगता है जैसे कोई पहाड़ चढ़ना हो। पर क्या हो अगर इसे हासिल करने का एक सीक्रेट कोड हो? चलिए आज उसी कोड को तोड़ते हैं और देखते हैं कि इस मुश्किल से दिखने वाले लक्ष्य को असल में आसान कैसे बनाया जा सकता है। तो सब कुछ शुरू होता है इस एक नंबर से। 4000 घंटे, ये YouTube की पहली बड़ी दीवार है जिसे पार करने का सपना हर नया क्रिएटर देखता है। अब जरा इसे और गहराई से समझने के लिए मिनटों में बात करते हैं। 4000 घंटे मतलब 2,40,000 मिनट। जब इस नंबर को ऐसे देखते हैं ना तो ये लक्ष्य अचानक से और भी बड़ा और भी विशाल लगने लगता है ना। और अगर ये मुश्किल लग रहा है तो यकीन मानिए इस सफर में कोई अकेला नहीं है। सच्चाई तो ये है कि लगभग 90% चैनल्स अभी तक इस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं। ये एक आम स्ट्रगल है, पर अच्छी खबर ये है कि इसे पार किया जा सकता है। तो फिर सवाल ये है कि वो 10% चैनल ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? इसका जवाब व्यूज की गिनती में नहीं बल्कि एक बहुत ही जरूरी मेट्रिक में छुपा है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन। यानी लोग औसतन कितनी देर तक एक वीडियो को देख रहे हैं। यही इस पूरी पहेली की असली चाबी है। यहाँ पर गणित बहुत दिलचस्प हो जाता है। जरा देखिए, अगर किसी वीडियो पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन सिर्फ 2 मिनट का है तो चाहिए पूरे 1,20,000 व्यूज। लेकिन अगर इसे बस दोगुना करके 4 मिनट कर दिया जाए तो सिर्फ 60,000 व्यूज की ही जरूरत पड़ेगी। सोचिए, आधे व्यूज में ही लक्ष्य पूरा। कमाल है ना। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन को दोगुना करें तो करें कैसे? इसकी शुरुआत होती है वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से से, पहले 30 सेकंड। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली स्ट्रैटेजी पर, अपने इंट्रो में महारत हासिल करना। किसी भी वीडियो का रिटेंशन ग्राफ उठाकर देख लीजिए, एक तेज गिरावट जरूर दिखेगी। और एक कड़वी सच्चाई यह है कि वीडियो शुरू होने के सिर्फ 30 सेकंड के अंदर आधे से ज्यादा दर्शक जा चुके होते हैं। इससे पता चलता है कि असली लड़ाई तो पहले कुछ सेकंड्स में ही लड़ी जाती है। तो एक मजबूत, एक दमदार इंट्रो कैसे बनाएं? ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क कमाल का काम करता है। सबसे पहले लक्ष्य बताइए, जैसे आज हम सीखेंगे कि एकदम परफेक्ट पैनकेक कैसे बनाते हैं। फिर चुनौती बताइए, लेकिन अक्सर होता क्या है, पैनकेक या तो जल जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं। और आखिर में समाधान का वादा कीजिए, इस वीडियो में मैं वो एक सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिससे पैनकेक हर बार परफेक्ट बनेंगे। ये सुनते ही दर्शक वहीं रुक जाते हैं। ठीक है, तो पहले 30 सेकंड तो हमने जीत लिए, बहुत बढ़िया। लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है, लोगों को वीडियो के अंत तक कैसे बनाए रखें। चलिए अब कुछ ऑन वीडियो रिटेंशन टैक्टिक्स देखते हैं। इसकी एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है एंड रिवॉर्ड सेट करना। मिस्टर बीस्ट इसमें माहिर हैं। वो क्या करते हैं, वीडियो के सबसे मजेदार, सबसे एक्साइटिंग हिस्से का वादा इंट्रो में ही कर देते हैं, लेकिन उसे दिखाते हैं बिल्कुल आखिर में। ये दर्शकों के दिमाग में एक ओपन लूप बना देता है, एक ऐसी जिज्ञासा जिसे शांत करने के लिए वो अंत तक रुकने को मजबूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं टाइम स्टैम्प्स या चैप्टर्स की। कई लोगों को लगता है कि इससे तो वॉच टाइम घटता है क्योंकि लोग स्किप कर लेंगे, लेकिन असलियत ठीक इसके उलट है। सोचिए, टाइम स्टैम्प्स दर्शक को कंट्रोल देते हैं। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन को खत्म करता है। अगर किसी को कोई खास जानकारी चाहिए तो वो सीधे वहां जा सकता है, बजाय इसके कि वो निराश होकर वीडियो ही बंद कर दे। ये उनके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। एक एक वीडियो को बेहतर बनाना तो जरूरी है ही, लेकिन असली ग्रोथ, असली उड़ान तब मिलती है जब पूरा चैनल एक साथ मिलकर काम करता है। चलिए अब चैनल लेवल की सबसे शक्तिशाली रणनीतियों में से एक पर चलते हैं। इसे समझने के लिए नीश डाउन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मान लीजिए कोई एक गेमिंग चैनल शुरू करता है। अब ये तो एक बहुत बड़ा और भीड़-भाड़ वाला समंदर है ना? तो पहला कदम है अपनी नाव को एक छोटे तालाब में ले जाना। जैसे सिर्फ एक गेम पर फोकस करना, मान लीजिए माइनक्राफ्ट। लेकिन माइनक्राफ्ट भी अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसे और छोटा करते हैं। अब सिर्फ माइनक्राफ्ट के ट्यूटोरियल्स बनाए जाएंगे। और फिर और भी गहराई में जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइनक्राफ्ट रेडस्टोन ट्यूटोरियल्स। अब क्या हुआ, अब एक हाइपर स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया गया है। ये वो लोग हैं जो रेडस्टोन के दीवाने हैं और जिन्हें ठीक यही कंटेंट चाहिए। आप उनके लिए एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो इसका असली जादू क्या है? इसे कहते हैं सेशन वॉच टाइम। जब कोई दर्शक एक रेडस्टोन ट्यूटोरियल देखता है तो यूट्यूब का एल्गोरिदम उसे आपके ही दूसरे रेडस्टोन ट्यूटोरियल सुझाता है। दर्शक एक के बाद एक वीडियो देखता जाता है और यूट्यूब को और क्या चाहिए, उसे तो बस यही चाहिए कि लोग प्लेटफॉर्म पर टिके रहें। जब ऐसा होता है तो एल्गोरिदम आपको रिवॉर्ड देता है, आपके चैनल को पुश करता है। अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी पर। अंदाजा लगाना बंद करें और अपने डेटा को अपना गाइड बनाएं। यूट्यूब एनालिटिक्स कोई बोरिंग चार्ट नहीं बल्कि एक खजाने का नक्शा है। यहाँ 3 ऐसी चीजें हैं जो आज ही की जा सकती हैं। पहला, अपनी रिटेंशन ग्राफ में जाइए और उन हिस्सों को ढूंढिए जहां ग्राफ ऊपर गया है, जहां दर्शक सबसे ज्यादा एंगेज थे। बस वही है आपके अगले वीडियो का टॉपिक। दूसरा, कंटेंट सजेस्टिंग यू सेक्शन देखिए, पता लगाइए कि कौन से बड़े चैनल आपके चैनल पर व्यूज भेज रहे हैं और फिर वैसा ही कंटेंट और बनाइए। और तीसरा, उन वीडियो को ढूंढिए जिनका एवरेज व्यू ड्यूरेशन तो बहुत अच्छा है पर क्लिक थ्रू रेट कम है। इसका सीधा सा मतलब है कि वीडियो का कंटेंट तो बहुत दमदार है लेकिन उसकी पैकेजिंग कमजोर है। पैकेजिंग मतलब थंबनेल और टाइटल। और सबसे अच्छी बात क्या है, एक वीडियो को दोबारा अपलोड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका टाइटल और थंबनेल उसे तो जितनी बार चाहे बदल सकते हैं। तो 4000 घंटे का लक्ष्य मुश्किल लग सकता है, पर यह नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। ये किस्मत का खेल नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी का खेल है। व्यूज के पीछे भागने के बजाय दर्शकों को वैल्यू देने पर फोकस करना है। और जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद के एनालिटिक्स में ही छुपा है।
तो अब सवाल ये उठता है कि किसी के चैनल के डेटा में वो कौन से राज छिपे हैं जो ग्रोथ का दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे हैं।